हे व्यूअर्स, माई सेल्फ हर्षिका। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 की, जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ये पेपर कॉमन है एमडी, आईडी, वीआई, एचआई, सीपी सब डिपार्टमेंट्स में। तो पेपर की शुरुआत करने से पहले हम सुनते हैं उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, मतलब कि पुराने टाइम में डिसेबिलिटी को कैसे, किस नज़रिए से देखा जाता था। पहले के टाइम में कहा जाता था जो लोग डिसेबल्ड हैं वो उनके पिछले जन्म के कुछ बुराइयों का रिज़ल्ट है, या फिर उनकी कोई गलती है, भगवान ने उन्हें हमसे अलग बनाया है, वो नेगेटिव पर्सन है, इस तरह से उन्हें देखा जाता था। इनफैक्ट क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में उन्होंने पुअर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें से जो डिसेबल्ड पुअर्स थे उन्हें उन्होंने नाम दिया था हेल्पलेस पुअर के नाम से। तो ये उनको बेचारा मीन्स पुअर चैप के नाम से भी जाना जाता था। ये रहा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का बेसिक्स। अब हम बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी की कुछ प्राइमरी मॉडल्स की। तो सबसे पहला मॉडल आता है मेडिकल मॉडल, यानी कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से डिसेबिलिटी को देखा जाता है। वो कॉग्निटिव है या फिजिकल है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये सब, या फिर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है, ये सब। नेक्स्ट मॉडल आता है फंक्शनल मॉडल, जो उसको डिसेबिलिटी है वो उसके फंक्शंस को कैसे अफेक्ट डालती है। जैसे कि किसी का हैंड नहीं है तो फिर वो हैंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, कप नहीं उठा पाएगा, स्पून नहीं उठा पाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट मॉडल आता है सोशल मॉडल, कि वो डिसेबिलिटी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालती है, लाइक उसको मोबिलिटी में, ओरिएंटेशन में डिफ़िकल्टी आएगी अगर सीपी का चाइल्ड है तो, इस तरह से। नेक्स्ट आता है गैप मॉडल। गैप मॉडल होता है कि नॉर्मल पर्सन से जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि ये कर पाएगा, लेकिन वहीं पे जो दूसरा पर्सन है वो डिसेबिलिटी के होने की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाता, तो ये जो गैप है इसको गैप मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट मॉडल आता है ह्यूमन राइट मॉडल, की जो पर्सन है उसके क्या क्या राइट्स हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत उसको क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं, और उन्हें अपने राइट्स का पता होना चाहिए ताकि वो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स गेन कर सके। ये हमारे हो गए प्राइमरी मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। ये एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिप्लेस करके बनाया गया है, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करके 21 डिसेबिलिटीज़ कर दी गई हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एंड इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में काफ़ी सारे राइट्स मेंशन किए गए हैं किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को लेकर। तो हम बात कर लेते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है जब किसी पर्सन को 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो और ये चीज़ उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेंशन हो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन को काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि 4% रिजर्वेशन मिलता है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, 5% रिजर्वेशन मिलता है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, और 6 to 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है उनको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तब हम बात कर लेते हैं प्रिविलेंस की। प्रिविलेंस ऑफ एनी कंडीशन और डिसेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? ये एक स्टडी होती है फैक्टर्स की जो किसी भी डिसेबिलिटी के अक्रेंस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके डिफेक्ट को, डिसेबिलिटी को, डिजीज़ को, डेथ को अलग अलग बेसिस पे, लाइक एज, सेक्स, सोशल, इन सब के बेसिस पे हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो पूरी पॉपुलेशन को एस्टिमेट करता है 2 मेथड से। वो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? इंसिडेंट रेट और प्रीविलेंस रेट। तो इंसिडेंट रेट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में कितने न्यू केसेस आए हैं किसी भी कंडीशन या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और प्रीविलेंस रेट होता है कि उस टाइम पीरियड तक टोटल कितने केसेस हैं, चाहे वो पहले के हो चाहे वो न्यू केसेस हो, टोटल की बात की जाती है प्रीविलेंस रेट में, और न्यू केसेस की बात की जाती है इंसिडेंट रेट में। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, कि किसी भी डिसेबिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। इन कॉजेज़ को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल पीरियड होता है जब माँ के पेट में बच्चा होता है, प्रेगनेंसी वाला पीरियड। उस टाइम पे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं डिसेबिलिटी के, कि मदर अल्कोहल या फिर ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन करती हो, उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो, कोई फिज़िकल इंजरी हो जाए, या फिर एक्सेसिव अल्ट्रासाउंड्स करा रही हो मदर, क्योंकि उसकी हार्मफुल रेज बच्चे को अफेक्ट डालती हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, सराउंडिंग्स हेल्दी ना हो, अनहेल्दी सराउंडिंग्स हो, पॉल्यूटेड सराउंडिंग्स हो, ये सब कॉजेज़ होते हैं प्रीनेटल पीरियड के। नेक्स्ट नेटल पीरियड। नेटल पीरियड होता है जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? पहला कि जो डॉक्टर है जो डिलीवरी करवा रहा है वो एक अनप्रोफेशनल डॉक्टर है, या फिर बच्चा हाथ से गिर जाए,
डॉक्टर से बच्चे की कोई गलत नर्व कट जाए या फिर बच्चे को वैक्यूम पंप से बाहर निकालते टाइम उसको कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, उसके स्पाइनल कॉर्ड में कोई ब्रेक आ जाए, ये सब कॉजेज़ रहते हैं नेटल टाइम पीरियड के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट नेटल की, यानी कि जब बच्चा इस दुनिया में आ चुका होता है, वो पैदा हो चुका होता है, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कि बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, उसकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान ना रखा जाए, बच्चा किसी गलत आदत में पड़ जाए, ड्रग्स का कंजप्शन करने लग जाए, ये सब कॉजेज़ रहते हैं पोस्ट नेटल के टाइम के। इस वीडियो के लिए इतने ही टॉपिक्स। कल मैं आपको बताऊंगी पेपर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बन सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।